और अब ये सच्चाई सामने आई। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये मेरे कर्मों की सजा है? ऐसा क्यों सोचते हैं दामोदर जी? सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था मैं भानु प्रताप जी से बात करूंगी। अनिकेत की शादी होगी और जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ अलीशा नरोने। मैं इस सीरियल कुल की ज्योति कन्या में मीनाक्षी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये दामोदर फैमिली की लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर है। बहुत दुख हुआ अर्चना के बारे में सुनकर। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। अफसोस तो इस बात का है कि उसकी डेड बॉडी भी आपको नहीं मिल पाई। अर्चना के पिताजी पुलिस स्टेशन गए। वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी बॉडी हमें दी जाए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार वो खुद करना चाहते थे। हाँ, ये बात अलग है कि अर्चना ने जो कुछ भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। पुलिस का क्या कहना है? सच कहूं तो पुलिस को यह लग रहा है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है। बल्कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे घर और मेरे परिवार के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, एक लड़की है जो बार बार फोन करके मुझे परेशान करने की कोशिश करती रहती है। बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। इस बारे में तो आपने मुझे पहले भी बताया। लेकिन मामला इतना सीरियस है, ये मुझे नहीं पता था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं ये कदम आपके लिए ही भारी ना पड़ जाए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो जानती है आपके बारे में और जिसके आधार पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके आधार पर वो आपको परेशान कर रही है। सर, मीनाक्षी बिल्कुल सही कह रही है। हमें एक एक कदम संभाल कर रखना जरूरी है। खैर, विकास आ गया? हाँ, नैनीताल से चल चुका है वो, बस आते ही होगा। अच्छा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। रही बात उस लड़की की, तो मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो कौन है। ठीक है। कौन हो सकती है ये लड़की और आखिर उसका मकसद क्या है? हेलो मीनाक्षी जी, मैं सुमति बोल रही हूँ। सुमति जी, कैसी हैं आप? कुछ भी अच्छा नहीं है मीनाक्षी जी। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को इसकी नजर लग गई। हाँ, पता चला। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ फैसले वक्त के हाथ में ही होते हैं। मानती हूँ, लेकिन आप जैसे एडवाइजर भी तो है इस दुनिया में, वो किस दिन काम आएंगे? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मीनाक्षी जी, आप अनिकेत और उसके पिता को उन्हें समझाइए कि अब अनिकेत की दूसरी शादी कितनी जरूरी है।
उस समय तो अर्चना थी तो बात अलग थी। अनिकेत की दूसरी शादी में खुल के चिराग के लिए करना चाहती हूँ, लेकिन अब अपनी चिराग की जिंदगी के लिए करना चाहती हूँ। समझ गई मैं। आपका कहना मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है। आपको सही लग रहा है ना, तो यही बात बाप बेटे को समझाइए ना। ठीक है, इस बारे में उनसे बात कर लूंगी। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आपने अनिकेत की शादी का मन बना ही लिया है, तो मेरी नजर में भी एक लड़की है। लड़की है? कौन है? कैसी है? कौन है ये पता है, कैसी है ये पता नहीं। मेरे जानने वाले रिटायर्ड जज हैं, ये उन्हीं की बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बनेगी तो मेरे घर की बहू ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। बस आप किसी तरह दोनों बाप बेटों को समझाकर सब ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जी धन्यवाद, नमस्ते। मीनाक्षी जी, अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़ी हैं? शिवराम कहाँ है? बच्चों को उनके नानी के यहाँ ले जाना है, इसलिए रेलवे स्टेशन गया है टिकट लाने। उसने शहर से बाहर जाने का फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अब मैं क्या बताऊं मीनाक्षी जी, बच्चों ने तो उसके नाक में दम कर रखा है, मजबूर होके गया है वो। हो सकता है टिकट लाने के बाद वो आपको बता दे। हमारे ऑफिस के कुछ नियम कानून हैं, उसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों को लेकर उसकी नानी के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मीनाक्षी जी, काम करने के साथ साथ घर की खुशियों का ख्याल रखना भी फर्ज होता है। मैं उसे उसके काम के लिए पेमेंट देती हूँ। आप तो ऐसे बात करी है जैसे आपने मेरे बेटे को खरीद लिया है। खरीदा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काम करे। आज उसे प्लॉट की डील फाइनल करनी थी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और वो क्या? हाँ? दिन रात आपके बारे में, आपके काम के बारे में सोचता है वो। आपको नहीं पता, आधी आधी रात को उठकर न जाने क्या क्या करता रहता है। क्या उसका भी पेमेंट करती हैं आप? नहीं ना? अरे आपके यहाँ काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से बात करें। मेरे काम करने का यही तरीका है, शिवराम को अच्छी तरह पता है। तो आप अपने काम करने का तरीका बदल लीजिए, वरना मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वो आपका काम छोड़ दे। आपके यहाँ काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लाचार है। इस माँ में इतनी ताकत है कि वो अपने बेटे को बिठाकर खिला सकती है। देखिए, आप एक माँ हैं, इसलिए अपने बेटे की माँ बनकर बात कर रही हैं। मैं मालकिन हूं, इसलिए मालकिन की तरफ बात कर रही हूं। आप अपने घर को एक माँ बनकर चलाती हैं, लेकिन मैं अपने ऑफिस, अपने काम, अपने बिजनेस को एक माँ बनकर नहीं चला सकती। मुझे नहीं पता कि आपके घर के क्या कायदे कानून, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन शिवराम से कह दीजिएगा कि अगर उसे हमारे साथ काम करना है तो यही हमारी ऑफिस का कानून है और यही हमारा तरीका, अगर वो काम करना चाहे तो। मैं जानती हूं कि मेरे पूरे स्टाफ में तुम सबसे ज्यादा विश्वासी हो। मैं क्या करती हूं, क्यों करती हूं, तुम्हें सब पता है। तुम्हें खोने का मतलब है बहुत कुछ खो देना। फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम अपनी माँ और बच्चों का ध्यान रखो।